Friends, welcome in my YouTube channel राजीव सक्सेना मैथ्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से आपको समझना है। बस 2-3 बातें हैं, आप समझ भी चुके हैं, आपको आती भी हैं, ये समझना है आपको, देन यू कैन डू वेरी इजीली। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। The following real number have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P upon Q, तो what can you say about the prime factors of Q? तो आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में जो नंबर्स दिए हैं, डेसिमल एक्सपेंशन दिया है, इसके बेसिस पे आपको बताना है कि ये रेशनल होगा या नहीं होगा। सीधी बात, जब रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल। तो यहाँ पे आपको बताना है, अगर वो रेशनल होगा तो आपको पता है रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q। रेशनल जो नंबर्स होते हैं उनको हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में। तो आपको ये बताना है कि इनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा Q का, वो कैसा होगा। प्राइम फैक्टर्स Q के जो होंगे वो कैसे होंगे, तो हम स्टार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है इसका, टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। सीधा सीधा आप दिस इज रेशनल। ऐसा नंबर, अगर कोई नंबर आपको डेसिमल के फॉर्म में दिया है और वो अगर वो टर्मिनेटिंग है तो वो नंबर आपका क्या होता है, रेशनल। ठीक है, समझना है। तो दिस इज रेशनल। अब जस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा था कि वहाँ पे बताना था आपको कि बिना डिवाइड किए बताओ इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो आपने क्या देखा था, अगर अपॉन में अगर डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म में है, डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, देन दैट इज टर्मिनेटिंग। दिस इज टर्मिनेटिंग। तो सीधा सीधा रेशनल नंबर तो होगा ही होगा। इसका जो प्राइम फैक्टर्स होंगे क्योंकि वो कैसे होंगे, तो आपको केवल इतना लिखना है, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q मस्ट बी इन द फॉर्म, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q मस्ट बी इन द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। दिस यू हैव टू राइट। केवल इतना लिखना है कि जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो किसकी फॉर्म में होंगे, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। क्लियर। सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट आप देख रहे हैं, डैश 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 लगा है, दिख रहा है आपको। सीधी सी बात, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। बट नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये नॉन रिपीटिंग भी है। किसी नंबर का पर्टिकुलर रिपीटिशन नहीं हो रहा है। पहले 0 एक बार था, ये 0 2 बार हो गया, 0 3 बार हो गया, 0 4 बार हो गया, डैश डैश। मतलब समझ रहे होंगे आप। डेसिमल एक्सपेंशन जो है कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मैंने आपको बताया था ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो दैट इज नॉट अ रेशनल नंबर। कैसे होते हैं, इरेशनल। तो ये नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। दिस इज इरेशनल। अब हम बात करते हैं थर्ड में आप देख रहे हैं, एक चीज ध्यान रखना है, ऊपर क्या लगा है, बार। तो बार का मतलब है कि जो जितने भी नंबर डिजिट के ऊपर बार लगा इनका रिपीटिशन होगा। इसके ऊपर बार लगा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इस बार को हटा दें तो इसका मतलब रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर डैश डैश डैश। अब इसका एग्जांपल मैं आपको और दिखा, देखें ध्यान से। सेकंड वाला एग्जांपल देखें, 0.1234 क्या लगा है, बार। इसका मतलब ये हुआ 0.1234 1234 1234 डैश डैश। इसका मतलब क्या है, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दैट्स व्हाई इट इज रेशनल। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज रेशनल। सो दिस थर्ड पार्ट विल बी रेशनल। अब रेशनल होगा, इसका मतलब किसकी फॉर्म में होगा, P अपॉन Q की। तो हम क्या कहेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे, किसके, Q के, मतलब डिनोमिनेटर के, किसकी। तो हम ये कहेंगे, अब जैसे हमने कहा था फर्स्ट वाले पार्ट में, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q मस्ट बी इन द फॉर्म
2 की पावर m into 5 की पावर n. But in third we write the prime factors of q not must be in the form, not must be in the form 2 की पावर m into 5 की पावर n. इस क्लियर. एंड मैंने फिर आपसे कहा है, समझ में नहीं आता है यू कैन आस्क विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स, और प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.